बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सबके हवाले अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेज के यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट का 4th लेक्चर है, जिसका नेम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक शिफ्ट है लेबर से एक मशीन के ऊपर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल से ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ शिफ्ट है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये टॉपिक इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आता, बट ये लास्ट टाइम जब आया है पेपर में तो इसका क्वेश्चन कुछ यूँ आया था दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ अ फॉस्टियन बार्गेन, एक्सप्लेन विज़ा विज दिस स्टेटमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉस्टियन बार्गेन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझ लेते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में क्रिस्टोफर मार्लो ने एक ट्रेजेडी लिखी है जिसका नाम है डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस करता क्या है? डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही दानिशमंद आदमी होता है। वो उसके पास बहुत सारा इल्म होता है, उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स की होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक पावर के लिए एक जो लस्ट होती है, एक वो उसके अंदर से ख़त्म नहीं होती। वो सोचता है कि मज़ीद करना चाहिए, मज़ीद करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक दिन शैतान के साथ जो है एक डील कर लेता है। मतलब वो एक ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट की तरफ आता है, तो जिसे नेक्रोमेंसी कहते हैं, और शैतान के साथ एक डील साइन कर लेता है 25 ईयर्स की कि तुम मुझे पावर दो और मैं उसके बाद तुम्हें अपनी सोल दे दूंगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट फास्टिंग बार्गेन जो है ये एक इडियम है, जिसका मतलब है कि उसके नुकसान, ये मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से नुकसानात उठाने पड़े, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हुए। हम आज की लेक्चर में इसको डिटेल्ड देखेंगे। पहले इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लेते कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया। ये अचानक से तो कुछ भी नहीं आता। सबसे पहले क्या हुआ कि न्यू रूट्स डिस्कवर होने लग गए। ठीक है, न्यू डिस्कवरीज होने लग गई 17th सेंचुरीज के अंदर। ठीक है, अमेरिका डिस्कवर हो गया एंड समथिंग लाइक, मतलब और आइलैंड्स वगैरह डिस्कवर होने लग गए और नए नए रूट्स पता लगने लग गए। फिर जेम हारग्रोव ने अपनी स्पिनिंग मिल बना ली थी, उसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। और उस वक्त एग्रीकल्चर भी राइज पे था, जैसे हमने प्रीवियस बात की थी। तो इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मज़ीद तकवीत मिली। थर्ड थिंग इज़ द इमरजेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज। उस वक्त सोशलिस्ट भी थे काफ़ी सारे, और उन्होंने क्या किया, आइडियाज़ दिए कैपिटलिज्म वगैरह के। ठीक है, कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म में एक बंदे के पीछे होता है सब कुछ, ही कैन ग्रो आउट। कम्युनिज्म के ऑपोजिट सिस्टम है, जो कि बाद में मार्क्सिज्म वगैरह जैसे सिस्टम और सोशलिज्म, ये उनके एंटी है आइडिया। कैपिटलिस्ट यूरोप जो है वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता है। ठीक है, कॉलोनियल क्वेस्ट। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इकोनॉमी बेहतर हुई और मज़ीद रिसोर्सेज के लिए सर्च करना पड़ा, तो क्या हुआ कि यूरोपियंस ने पूरी दुनिया पर जाके क्वेस्ट हमले करने लग गए और जाके वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। वेज सिस्टम, मतलब कि इससे लेबर जो सिस्टम था वो टोटली चेंज हो गया। दैट वाज ऑल। अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। ये जो है कॉजेज़ के अंदर है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। आयरन एंड कोल जो इंडस्ट्री थी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूरोप के अंदर जो था इकोनॉमिक ग्रोथ थी काफ़ी ज़्यादा, और उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, थर्ड इज़ द कॉलोनियल पावर। उस वक्त जो है पावर थी, फ्रांस था, ब्रिटेन वर्ल्ड पावर से, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी और वो स्टेबलाइज कर पा रहे थे खुद को। दी नेक्स्ट थिंग इज़ इनोवेशन। इनोवेशन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेम्स हारग्रूव ने जो है स्पिनिंग मिल बना दी। जेम्स लॉट ने जो है वो रेवोल्यूशन स्टीम इंजन बना दिया। ठीक है, दैट इज़ हियर। ट्रांसपोर्टेशन, इन्होंने रोड बहुत अच्छे बना लिए, कैनाल्स बन गए, रेलवेज बन गई। दैट वाज द मूवमेंट की जिसकी वजह से उनके जो रॉ मटेरियल थे, जो गुड्स थे, वो सारे इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाते थे। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और इनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहा था। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, मैंने ऑलरेडी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर बताया था कि सेकंड फेज वाज ड्रिवन जस्ट बिकॉज टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फार्मिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हो गई थी और मटेरियल बहुत ज़्यादा था, लाइफ स्टॉक एंड वॉट एवर लाइक, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, चमड़े की इंडस्ट्रीज़ बनी। फूड क्रॉप से जो आते थे उन पे मसालों की, स्पाइसेस की इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज लगी वगैरह वगैरह। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ब्रिटेन की नेवी बहुत पावरफुल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और उसकी वजह से एक बड़ा रीज़न था कि उसने दुनिया पे कॉलोनियल अपना जो है
वो कब्ज़ा कर लिया था, कॉलोनीज बना ली थी, ठीक है। इनकी रोड, पोस्टल सर्विसेज, एवरीथिंग वाज गुड। इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। फीचर्स इसके अंदर था क्या? मशीनाइजेशन, मतलब जो लेबर थी उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। किसके साथ लेबर को रिप्लेस किया गया? मशीन्स के साथ लेबर को रिप्लेस किया गया। मजदूरों की जगह मशीन्स काम करने लगी और ज़्यादा बेहतर करने लगी, जो कि आगे मास प्रोडक्शन, आउटपुट जो था वो बढ़ गया। जब आउटपुट बढ़ गया उसकी वजह से इकोनॉमी को भी हेल्प हो रही थी। अर्बनाइजेशन, अब रूरल एरिया से जो थी लोग, आवाम जो थी वो अर्बन एरियाज के अंदर आने लगी थी। अर्बनाइजेशन क्या होता है कि गाँव देहातों से शहरों की तरफ शिफ्ट करना, जो कि अभी हम देखते हैं स्टिल हो रही है। डिवीजन ऑफ लेबर, अब इससे क्या हुआ था? स्पेशलाइजेशन स्पेसिफाई कर दिया गया था। क्या? जॉब्स को स्पेसिफाई कर दिया गया था। इससे क्या थी? एफिशिएंसी बढ़ गई थी। दैट वाज ऑल, इसके ये बेसिक फीचर्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल इम्पैक्ट, कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए थे। अर्बनाइजेशन को कोई इतना अच्छा समझा नहीं जाता, ठीक है। इसको इम्पैक्ट्स में लिया जाता है इससे, क्योंकि इससे विलेजेस डिस्ट्रॉय होते हैं। इससे क्या हुआ था कि ग्रोथ जो थी पॉपुलेशन सिटीज़ की वो बढ़ गई थी, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से भी मुराद यहाँ पे जो है फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से है, ठीक है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन, जो लेबर एक्सप्लॉयट किया गया था, यहाँ पे हमें अभी आगे देखने को मिलेगा। हमने देखा था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर ऐसा हुआ था। एंड जो हमारी नेक्स्ट थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके अंदर भी हमें यही देखने को मिलता था कि लेबर को एक्सप्लॉयट किया जाता था। न्यू क्लास स्ट्रक्चर जब इमर्ज हुआ, जाहिर बात है, तो उससे क्या हुआ था कि कैपिटलिज्म आ गई थी। उसकी वजह से डिफरेंट वर्किंग क्लास आ गई थी, एरिस्टोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स इसके ये आए थे कि कॉलोनाइजेशन हो गई थी, यूरोपियनाइजेशन हो गई थी, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स इसके यही थे सारे। मतलब कि यूरोप जो था वो लोग दूसरी, हमने जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में आ गया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में चला गया, अफ्रीका में आ गया, साउथ अमेरिका में निकल गया, नॉर्दर्न अमेरिका में उसने ऑक्यूपाई की लैंड, यूरोप में तो वो था। ग्लोबल डिवीजन, इंडस्ट्रियलाइज नॉन इंडस्ट्रियलाइज की एक डिवीजन हो गई, ठीक है। ये एक डिवीजन हमें देखने को मिली कि ये इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, ये नॉन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हैं। यूरोपियनाइजेशन, यूरोपियनाइजेशन ऑब्वियसली यूरोप का जो इन्फ्लुएंस था, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया, ठीक है। पूरी दुनिया अभी भी स्टिल हम देखते हैं कि यूरोप जैसा बनने की कोशिश करती है, ठीक है। अभी भी रिसेंटली किंग सलमान का जो आया था, उसने भी किंग सलमान कह रहा हूँ, जो मोहम्मद बिन सलमान आई गेस सऊदी किंग है, उसने भी यही बात की है कि अब लोग यूरोप जाने की बजाय सऊदी आया करेंगे। उसने मिसाल भी यूरोप की ही दी। न्यू आइडियोलॉजीज, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म जैसी न्यू थ्योरीज आने लग गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इकोनॉमी के ऊपर इसके क्या मतलब असरात आए थे? कैपिटलिस्ट ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी वो तो कैपिटलिस्ट थी, सिंगल पर्सन रनिंग आफ्टर थी, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। ग्लोबल ट्रेड, उनकी इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड होने लगी, मार्केट्स उनकी हर जगह पे तो उन्होंने रूल किया हुआ था, वहाँ से वो अपने रॉ मटेरियल इकट्ठे करते, इंटरनेशनल मार्केट में आते और उसको सेल आउट करते। मैस प्रोडक्शन, अब जब आपके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कोई भी आपके पास गुड्स ज़्यादा हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर अंगूर का रेट 400 रुपये किलो है, लेकिन अंगूर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका रेट 400 नहीं रहेगा। फिर वो हो सकता है कि बाद में लेना भी मुश्किल हो, मतलब बेचना भी आवाम उनके लिए मुश्किल हो जाए, फिर वो उसको 50-100 में भी देंगे। अगर जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी रेट उतना सस्ता होगा, दैट सिंपल। हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन, इसकी वजह से क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? जो हाथ से बनने वाले होते हैं, मतलब चीज़ें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनरी आ गई थी तो हाथ से काम होना बंद हो गया था, दैट उसको इंडस्ट्री मशीन ने रिप्लेस कर दिया था। क्रिटिसिज्म, इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि इसकी वजह से इन्वायरमेंटल पे जो है, सोशल और हेल्थ पे, तीन जो इसके ऊपर इफेक्ट्स थे वो डिस्कस किए गए थे। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन हो रही थी, वाटर, एयर, सॉइल की। कैसे हो रही थी? मतलब लाइक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी, उसका वाटर जो बाहर जाता था, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या वेस्ट वगैरह, वो बाहर जाते थे, उससे वाटर पोल्यूशन होती थी, उससे स्मोक बाहर आता था तो एयर पोल्यूशन होती थी, और सॉइल पे अगर वो जाके वाटर लग रहा था तो उससे सॉइल इरोजन कॉज हो रही थी। ग्लोबल वार्मिंग, जब वो जो है ग्रीन हाउस गैसेज, वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती थी, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती थी। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन भी की जा रही थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहाँ से फॉरेस्ट को ख़त्म करके वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती थी अपना। और इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो थी, जो टैनरीज थी चमड़े वगैरह की, वो कुछ जानवरों को खुद भी मार के उनकी बनाया करते थे चमड़े से कुछ चीज़ें वगैरह। सोशल, इसकी वजह से हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सोशली जो है अर्बनाइजेशन होने लग गई थी, ठीक है, अर्बनाइजेशन, रूरल से सिटी में से शिफ्ट करना। चाइल्ड लेबर,
चाइल्ड लेबर से काम लिया गया था, ये इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हैं इसकी वजह से जो है वो डिफरेंट फ्लड्स वगैरह आने लग गए थे लाइक, और डिफरेंट स्टॉर्म्स और वगैरह। जब आप नेचर के साथ नेचर को एक्सप्लॉइट करते हो तो फिर उसकी वजह से इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रिस्क वगैरह और रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़िंदगी कम हो गई, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन वगैरह के। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, मिस ना कर जाऊँ, कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेजेस थे 4। वो कौन से बताते हैं? पहला वो बता देते हैं जिसके अंदर के मतलब गैस वगैरह डिस्कवर हुई थी। दूसरे के अंदर वो बता देते हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी टाइप थिंग्स आई थी। चौथे में जहाँ न्यूक्लियर स्टार्ट हुआ। एंड मतलब यूं ही उसको करेक्टराइज करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। सो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। थैंक यू फॉर ऑल टुडे, बहुत शुक्रिया।